खुतबात 1 ईमान की हकीकत सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। पार्ट 7। मुसलमान और काफिर का असली फर्क। सोचने की बात, मेरे प्यारे भाइयों, कहीं ये ना समझ लेना कि मैं मुसलमानों को काफिर बनाने चला हूँ। अल्लाह इससे पनाह में रखे। नहीं, मेरा यह मकसद हरगिज़ नहीं है। मैं खुद भी सोचता हूँ और चाहता हूँ कि हम में से हर आदमी अपनी अपनी जगह सोचे कि हम आखिर खुदा की रहमत से क्यों महरूम हो गए हैं। हम पर हर तरफ से क्यों मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। जिनको हम काफिर यानी खुदा के नाफरमान बंदे कहते हैं, वे हम पर हर जगह गालिब क्यों हैं। और हम जो फरमाबरदार होने का दावा करते हैं, हर जगह दबे हुए क्यों हैं। इसकी वजह पर मैंने जितना ज़्यादा गौर किया, उतना ही मुझे यकीन होता चला गया कि हम में और काफिरों में बस नाम का ही फ़र्क रह गया है। वरना हम भी खुदा से गफलत और उससे बेखौफी और उसकी नाफरमानी में उनसे कुछ कम नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क हमें और उनमें ज़रूर है, मगर इसकी वजह से हम किसी अच्छे बदले के हकदार नहीं हैं, बल्कि सज़ा के हकदार हैं। हम जानते हैं कि कुरान खुदा की किताब है और फिर उसके साथ वे बर्ताव करते हैं जो काफिर करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और फिर उनकी पैरवी से इस तरह भागते हैं जिस तरह काफिर भागता है। हमको मालूम है कि झूठे पर अल्लाह ने लानत की है, रिश्वत खाने और खिलाने वाले को जहन्नुम का यकीन दिलाया है, सूद खाने और खिलाने वाले को बहुत बड़ा अपराधी ठहराया है, गीबत पीठ पीछे बुराई को अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर बताया है, गाली, बेहयाई और बदकारी पर कड़ी सज़ा की धमकी दी है। मगर वे जानने के बाद भी हम बेदीनों की तरह ये सब काम आज़ादी के साथ करते हैं, गोया हमें खुदा का कोई खौफ ही नहीं। यही वजह है कि हम जो काफिरों के मुकाबले में थोड़े बहुत मुसलमान बने हुए नज़र आते हैं, इस पर हमें इनाम नहीं मिलता बल्कि सज़ा दी जाती है। काफिरों को हम पर हुकूमत करना, हर जगह हमारा नुकसान उठाना, इसी जुर्म की सज़ा है कि हमें इस्लाम की नेमत दी गई थी और फिर हमने उसकी कदर न की। प्यारे भाइयों, आज के खुतबे में मैंने जो कुछ कहा है, ये इसलिए नहीं कि आपको मलामत करूं। मैं मलामत करने नहीं उठा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो कुछ खो गया है उसको फिर से हासिल करने की कुछ फिक्र की जाए। खोए हुए को पाने की फिक्र उसी वक्त होती है जब इंसान को मालूम हो कि उसके पास से क्या चीज़ खो गई है और वे कैसी कीमती चीज़ है। इसीलिए मैं आपको चौंकाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको होश आ जाए और आप समझ लें कि हकीकत में बहुत कीमती चीज़ आपके पास थी, तो आप फिर से उसको हासिल करने की फिक्र करेंगे। इल्म हासिल करने की फिक्र आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। पार्ट 8 देखना न भूलें।